आप सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, काफ़ी दिनों के बाद में मैं एक बार पुनः आप सभी के लिए मिर्च की फसल से संबंधित बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ में एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। किसान साथियों, आप सभी लोग जान रहे हैं मिर्च लगभग लास्ट अवस्था में पौधे हो चुके हैं। चूँकि 7-8 महीने के पौधे हो चुके हैं, ऐसी परिस्थितियों में मिर्च के पौधे अब उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं जितना 2 महीने पहले कर रहे थे। किसान साथियों, ऐसी परिस्थितियों में आप सभी को अपनी मिर्च की फसल को अगर आप लोग बचा ले गए तो हो सकता है आने वाले समय में रेट अगर आ गए तो वैसी परिस्थितियों में आप सभी लोग कुछ पैसे अच्छे कमा सकते हैं। चूँकि इस बार रेट भी बहुत कम रहा है और मिर्च के पौधों में जो समस्याएं हैं थोड़ा लेट में आती थी वह पहले ही आ चुकी हैं, बीमारियां बहुत आई हैं। इसलिए जितने भी किसान भाइयों ने मिर्च की खेती कर रखी थी वह प्रॉफिट में अभी तक लगभग नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में आप सभी को हो सकता है एक बार चांसेस आ जाए, अच्छे रेट मिल सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग उसका मिर्च का जो है खेत, उसको देखभाल के लिए आप लोग एक बार फिर से प्रयास करें। अगर आपके खेत के मिर्च के पौधे जो हैं वह अच्छे हैं, फल फूल की संख्या आने के चांसेस हैं, तो वहाँ पर आप सभी लोगों को कुछ दवाएं स्प्रे करनी होंगी और उन दवाओं का परिणाम आप सभी को, अगर आपके मिर्च के पौधे अच्छे हैं और तो आपको देखने को मिल भी सकता है और मिर्च में अधिक संख्या जो होगी वह आने की संभावनाएं आप सभी को मिल सकती हैं। किसान साथियों, मैं आप सबको बताऊंगा फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और आप सभी को कीटनाशक के तौर पे और टॉनिक के तौर पे कौन सी चीज़ों को यूज करना चाहिए। तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा वीडियो में। आप सभी लोगों को लेना क्या है किसान साथियों, जो दवाएं हैं उनको अब मैं फार्मूला आप सभी को बता रहा हूँ। इस फार्मूले की दवाओं का आप सभी लोग स्प्रे करेंगे तो पौधे में आपके बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जो किसान साथियों थ्रिप्स और मैट लग जाती है मिर्च के पौधों में, पत्तियां जो सिकुड़ रही हैं आपकी और धीरे धीरे क्या होता है, पत्तियां मोटी होकर के एकदम से गुलाब के फूल के कलियों की जैसे अकड़ जाती हैं। वैसी परिस्थितियां अगर आपके मिर्च की फसल में हो चुकी हैं तो किसान साथियों आप दवाई उसमें ना डालें, क्योंकि पत्तियां खुलेंगी नहीं और अगर खुल भी गई थोड़ी बहुत तो मिर्च बहुत छोटी छोटी आएगी, तो पैसा आपका जितना लगा देंगे उतना भी हो सकता है ना आए। इसलिए मैं सुझाव नहीं देता हूँ। अगर आपके मिर्च के पौधे की पत्तियाँ 10 से 15% तक ही ख़राब हुई हैं, वैसी परिस्थितियों में आप सभी लोगों को मैं आपको बता रहा हूँ दवाई, इसका आप सभी लोग स्प्रे करेंगे तो परिणाम आपको कुछ सुधार के लिए देखने को अच्छे मिलेंगे। किसान साथियों, मैं फार्मूला बता रहा हूँ आप सभी को, टोल्फेन पायराइड 15% EC। किसान साथियों, यह जो एग्रो स्टार की जेनिथ के नाम से दवाई आती है, इसकी डोज 20 ml प्रति पंप के हिसाब से आप सभी को लेना है। और इसी के साथ में किसान साथियों जो बायर कंपनी का जंप आता है यानी कि पिप्रोनिल 80%, जो 2 ग्राम का एक पाउच होता है, 20 लीटर का आपका स्प्रे पंप है तो वहाँ पर आप सभी को लेना है 4 ग्राम, यानी कि 2 पाउच आप सभी को लेने हैं। इसी के साथ में किसान साथियों आप सभी को लेना है फंगीसाइड के तौर पे, चूँकि पत्तियाँ पीली पड़ के गिर रही हैं और पौधे में पीलापन भी फंगस की बहुत ज़्यादा अटैक कर रखा है। ऐसी परिस्थितियों में आप सभी को लेना है किसान साथियों फंगीसाइड के तौर पे। कुछ फंगीसाइड नॉर्मल होते हैं तो हो सकता है उनको स्प्रे करें, आप सभी लोगों को अच्छे रिजल्ट ना देखने को मिले, लेकिन मैं फंगीसाइड आप सभी को बता रहा हूँ। मेटालैक्सिल 8% प्लस मैनकोजेब 64% WP। किसान साथियों, यह अंतः प्रवाही एवं स्पर्शी फफूंदनाशक है। बहुत ही अच्छा इसका रिस्पांस आप सभी को अपनी मिर्च की फसल के ऊपर देखने को मिलेगा। इसकी डोज किसान साथियों क्या है, 20 लीटर का अगर आप सभी का स्प्रे पंप है तो वहाँ पर 40 से 50 ग्राम इसको लेना है और घोल बनाने के बाद में शाम के समय ही सारी दवाइयों को स्प्रे करना है। तो किसान साथियों, यह हो गया बंगुरा, जिससे किसान भाई कहते हैं थ्रिप्स मैट की समस्या और पत्तियां पीली पड़ के मिर्च में जो पीलापन है वह सभी मिर्च भी जो गिर रही हैं किसान साथियों, वह सारी समस्याएं एक ही स्प्रे में दूर हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे किसान साथियों मिर्च के फूल कैसे ज़्यादा आएँ। और फूल, बहुत से किसान भाइयों की शिकायत रहती है कि मेरी मिर्च की फसल में फूल बहुत आ रहा है लेकिन फल में वह रूप नहीं ले पा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में आप सभी को लेना क्या है किसान साथियों, ऐसी परिस्थितियों में आप सभी को लेना है 2 प्रकार की टॉनिक्स, मैं आप सभी को बताऊंगा। उन दोनों टॉनिक का आप सभी लोग अपनी मिर्च की फसल के ऊपर स्प्रे कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस आप सभी को देखने को मिलेगा। किसान साथियों, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ एग्रो स्टार का जो फास्टर आता है उसको आप सभी को लेना है। यह पौध संरचना और पौधे की जो ग्रोथ है उसको भी अच्छी करेगा। साथ ही साथ क्या होता है, पौधा जो आपका स्ट्रेस तनाव में आ जाता है उसको पुनः रीग्रोथ करेगा और इसी के साथ में हल्का सा नए कल्लों का फुटाव करेगा। किसान साथियों, जब तक मिर्च की फसल में नए कल्ले नहीं आएंगे वैसी परिस्थितियों में आप सभी को मिर्च में फूल बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप सभी को फास्टर का प्रयोग करना है किसान साथियों अपनी मिर्च की फसल के ऊपर। इसकी डोज होगी कम से कम 20 से 25 ml
प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से। यानी कि अगर आपका 20 लीटर का स्प्रे पंप है तो आप वहाँ पर 50 ml इसको घोल करके स्प्रे करिएगा। बहुत ही परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे। किसान साथियों, इसी के साथ में आप सभी को मैं बता रहा हूँ, इलाइट कंपनी की किसान साथियों आप सभी को अमीनो 800 के नाम से टॉनिक आती है। इसका आप सभी लोग स्प्रे करेंगे। इसकी भी 15 लीटर का अगर आपका स्प्रे पंप है तो वहाँ पर आप सभी को लेना है 30 ml, और 20 लीटर का अगर है स्प्रे पंप तो वहाँ पर 50 ml लेना है। यह किसान साथियों कंपनी का मैं इस नाम फिर बता रहा हूँ, इस कंपनी की आप दवाई लेंगे तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। चूँकि किसान साथियों हमने स्वयं अपनी मिर्च की फसल के ऊपर इन दवाओं को स्प्रे किया था और बहुत ही अच्छा देखने को परिणाम मिला हुआ है। किसान साथियों, जो अमीनो 800 या ऑर्गेनिक बेस की टॉनिक है और इसमें अमीनो एसिड 12% प्लस फॉल्विक एसिड 12% पाई जाती है। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और इसका आप सभी लोग स्प्रे करेंगे तो बहुत ही परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे। किसान साथियों, यह इलाइट इंटरनेशनल एग्रो लाइफ कंपनी की टॉनिक है। तो इन जो दवाइयाँ जो मैंने बताई आप सभी को इस वीडियो में, इन दवाओं का आप सभी लोगों को घोल अलग अलग बनाना है। जितनी भी प्रकार की दवाइयाँ हैं उन सभी दवाओं का घोल अलग अलग बनाने के बाद में फिर आपका स्प्रे पंप साफ़ सुथरा होना चाहिए। बहुत से किसान भाई गलती कर रहे हैं, मिर्च में भी डाल रहे हैं, धान की नर्सरी में भी दवाई डाल रहे हैं, वहीं पे ग्लाइफोसेट भी डाल रहे हैं, वहीं पे पैराक्वाइट भी डाल रहे हैं। तो ये सारी गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी। आप सभी को अच्छी तरीके से भली भांति अपनी मिर्च की फसल के अगर आप स्प्रे करने जा रहे हैं दवाओं को, तो वहाँ पर स्प्रे पंप को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखते हुए धो करके ही दवाइयों का स्प्रे करें। और अब किसान भाई गलती कर देते हैं, चूँकि बारिश हो रही है तो क्या करते हैं, बारिश हुई है जो पानी आपके खेत के गड्ढों में या कहीं भरा हुआ है वही पानी का इस्तेमाल कर देते हैं। जब तक साफ़ सुथरा पानी आप अपनी मिर्च की फसल के ऊपर दवाओं के साथ में स्प्रे नहीं करेंगे तब तक आपको भी परिणाम अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। तो किसान साथियों, इसलिए आप सभी को स्प्रे पंप और पानी का विशेष ध्यान रखना है। आधा स्प्रे पंप पानी भरिए, फिर जो घोल बनाई है आपने दवाओं को, उन दवाओं को डालिए, फिर स्प्रे पंप में भर कर दीजिए जो खाली शेष था पानी। इसके बाद में आप अपनी मिर्च की फसल में अच्छी तरीके से पौधों को भिगोते हुए स्प्रे करिएगा ताकि पौधे का कोई भी हिस्सा दवाई पहुंचने से छूट ना जाए, तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, यह जानकारी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। आशा और उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। और आप सभी ने अभी तक अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें और वीडियो को शेयर कर दें। किसान साथियों, जल्द ही आप सभी को के लिए मैं धान की नर्सरी से संबंधित वीडियो लेकर के आऊँगा। आप सभी लोग पुनः एक बार मेरे